Welcome to Synth Textbook Board First Year Physics Series. Today's topic is from Chapter 3 Motion and the topic is Tension in the String. अभी तक आप फोर्सेस को बहुत सारे नामों से जानते हैं जैसा कि पुश, पुल, लिफ्ट, वेट यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, थ्रस्ट और फ्रिक्शन वगैरह। आज हम आपका तारुफ एक और फोर्स से कराएंगे जिसका नाम है टेंशन। अगर आप किसी स्ट्रिंग के दो सिरों को अपने हाथों में लेके स्ट्रेच करें तो आपके हाथ एक फोर्स महसूस करेंगे। यही फोर्स टेंशन की फोर्स कहलाती है। हम टेंशन को डिफाइन करते हैं एज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू पुल। क्योंकि टेंशन एक फोर्स है लिहाजा इसकी यूनिट न्यूटन है। आज हमारे लिए टास्क है कि हम कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉडीज मूव वर्टिकली। दरअसल आपकी किताब में टेंशन के दो केसेस हैं जिनमें से पहले केस पर आज हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केस 1 वर्टिकल मोशन। यहाँ आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि आपके पास दो ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक A है और दूसरा ब्लॉक B है। दोनों ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हैं। ये स्ट्रिंग लाइट है, ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और ये एक पुली पर से गुजर रहा है जो कि फ्रिक्शनलेस है। ब्लॉक A का मास m1 है और ब्लॉक B का मास m2 है। ब्लॉक A पे एक्ट करने वाली दो फोर्सेस, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग और दूसरी वेट जो कि इस ब्लॉक का वेट है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसी तरह ब्लॉक B पे दो फोर्सेस एक्ट करती नजर आती हैं, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग और दूसरी इस ब्लॉक B का वेट जिसकी के डायरेक्शन नीचे की तरफ है। दो ब्लॉक्स A और B जिनके मासेस m1 और m2 हैं। m1 वजन में m2 से ज़्यादा है। जैसे ही हम सिस्टम को रिलीज करते हैं तो सिस्टम एक एक्सेलरेशन A से मूव करता है। आपने एनिमेशन में देखा कि वो मास जो कि ज़्यादा है यानी ब्लॉक A का मास ज़्यादा है तो ब्लॉक A नीचे की तरफ मूव करता है और ब्लॉक B जिसका कि मास A के मुकाबले में कम है वो ब्लॉक B ऊपर की तरफ मूव करता है। यहाँ पर अगर आप कंसीडरेशन पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस एक्सेलरेशन से ये सिस्टम मूव करेगा उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉडी A पे एक्ट करने वाली दो फोर्सेस। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी A ऑफ मास m1. Number 1 is weight W1 of the body acting vertically downward direction and second is tension in the string which is acting vertically upward direction. Body A नीचे की तरफ मूव करती है, हम एनिमेशन से ये बात देख चुके हैं। W1 is greater than capital T. Net force acting on body A is F1 और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। We can write the equation for net force F1 as W1 minus T is equal to F1. न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम ये बात जानते हैं कि F1 को आप m1a से रिप्लेस कर सकते हैं। So you get second equation. आपने W1 को m1g से और F1 को m1a से रिप्लेस कर दिया। Forces acting on body B. There are two forces acting on body B. आप तस्वीर से देख सकते हैं। The weight W2 acting vertically downward direction and the second is tension in the string which is acting vertically upward direction. एनिमेशन से हम ये बात जानते हैं कि बॉडी B हल्की थी, इसका मास जो कि m2 था m1 के मुकाबले में कम था। बॉडी B ऊपर की तरफ मूव कर रही थी जबकि बॉडी A नीचे की जानिब मूव कर रही थी।
बॉडी बी पे एक्ट करने वाली नेट फोर्स F2 है जिसका के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। हम F2 के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं T माइनस W2 इज इक्वल टू F2। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक हम F2 को M2A से रिप्लेस कर सकते हैं और W2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं M2G से। लिहाजा इक्वेशन 3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करने पर इक्वेशन 2 में मौजूद माइनस टी इक्वेशन 4 में मौजूद प्लस टी के साथ खत्म हो जाएगा। इक्वेशन के बाएं जानिब आपके पास बचेगा M1G माइनस M2G, जबकि इक्वेशन के दाएं जानिब बचेगा M1A प्लस M2A। बाएं जानिब से G को जबकि दाएं जानिब से A को कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से हम A को अलहदा कर सकते हैं। आपके पास A के लिए फॉर्मूला आ चुका है। इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड करने पर एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। M2 को आप ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई करवा दें बाएं जानिब और M1 को आप ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों से मल्टीप्लाई करवा देंगे दाएं जानिब और फिर आपको ये एक इक्वेशन मिलेगी। अगर आप इसे रीअरेंज कर दें तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी और यहाँ से आप टेंशन को अलहदा कर सकते हैं। अगर आप टेंशन को अलहदा करें यानी T को अलहदा करें तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाती है जो कि कहती है 2 टाइम्स M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कैपिटल T। केस 1 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Two bodies A and B are attached to the ends of a string which passes over a pulley so that the two bodies hang vertically. If the mass of body A is 5 kg and that of body B is 4.8 kg, find the acceleration and tension in the string. The value of G is 9.8 meter per second square. इस सवाल में ये हमसे कहते हैं कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक A है जिसका मास 5 किलोग्राम है, एक B है जिसका मास 4.8 किलोग्राम है और G की वैल्यू आपको बता देते हैं जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और वैल्यू आपसे कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड है। आपसे कहते हैं कि मालूम कर दीजिए कि टेंशन और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी। अब बॉडी A को हम जानते हैं कि उसका मास 5 kg है, तो हम इसको फिगर जब ड्रॉ करेंगे तो हम इसको दिखाएंगे इस तरह से कि बॉडी A नीचे की तरफ जाएगी और बॉडी B जिसका कि मास 5 किलोग्राम से कुछ कम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। डेटा बनाएं तो हमारे पास है डेटा के अंदर mass of body A which is M1 5 kg, mass of body B which is M2 4.8 kg, gravitational acceleration 9.8 meter per second square, tension and acceleration ये हमें मालूम करने हैं। हमारे पास फॉर्मूला कहता है A is equal to M1 minus M2 times G divided by M1 plus M2। हम M1, M2 और G की जगह पे उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे and then we will get A is equal to 0.2 meter per second square। टेंशन हम मालूम करेंगे इस फॉर्मूला के जरिए कैपिटल T is equal to 2 times M1 M2G divided by M1 plus M2। हमारे पास M1 की वैल्यू मौजूद है जो कि है 5 किलोग्राम, M2 की वैल्यू मौजूद है जो कि है 4.8 किलोग्राम और G हमारे पास मौजूद है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन वैल्यूज को पुट करने पर हमें कैपिटल T की वैल्यू मिलती है 48 न्यूटन। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने टेंशन के पहले केस पर बात की। अगली वीडियो में हम टेंशन के दूसरे केस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।